जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रक्षा मंत्रालय की एक और बड़ी भर्ती 2022 के बारे में, जो कि आपकी निकाली है HQ साउथर्न कमांड यानी कि हेड क्वार्टर साउथर्न कमांड के अंदर। और इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे और इसमें अप्लाई आप लोग ऑनलाइन माध्यम से कर पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। आपने अभी तक जो भी इस तरह की वैकेंसी देखी होगी उसमें आप लोग ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म को भर पाते थे, जहां पर काफी सारी प्रॉब्लम होती थी फॉर्म को भरने में, और फिर उनका एडमिट कार्ड नहीं आता भी नहीं था। यानी कि काफी सारे कैंडिडेट फॉर्म भर देते थे बट उनका एडमिट कार्ड नहीं आता था। बट यहां पर वो प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग इसमें ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को भर पाएंगे और एडमिट कार्ड भी आपका ऑनलाइन इशू किया जाएगा। वैसे एडमिट कार्ड आने की इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहां पर आप 4th पॉइंट में देखेंगे कि द राइट टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द टेस्ट lies with the selection board after benchmarking based on percentage of marks in 10th 12th क्लास। यानी कि जो आपको एडमिट कार्ड या फिर जो भी आपका टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, जो भी आप कह सकते हैं इसको, वो आपकी 10th और 12th की परसेंटेज के आधार पर किया जाएगा। यानी कि पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 10 12 की परसेंटेज के आधार पर, फिर आपको बताया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हो या फिर नहीं हुए हो। अब चलिए इस भर्ती के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है। आप यहां पर इसको हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप हमारी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, जहां पर आपको पूरी जानकारी दी है। यहां से भी जानकारी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। उसके पहले आप यहां पर जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहां पर बोला कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ ग्रुप सी। यानी कि जितनी भी पोस्ट है इनको ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखा है। और सिविलियन पोस्ट है। सिविलियन का मतलब ये होता है कि आपको वर्दी नहीं दी जाएगी, बट ये भर्ती आपकी परमानेंट है और डिफेंस के अंदर है। ये आपकी जो पोस्टिंग है वो HQ साउथर्न कमांड के अंदर की जाएगी और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए ये वैकेंसी निकाली है। वैसे पोस्टिंग आपकी ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है। कौन कौन सी पोस्ट है वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। पोस्ट आपकी स्टेनो ग्रेड 2 की है, जिसके लिए एक पद है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अनअकैडमी एक बार फिर से यूपीएससी CSC GS मेगा कॉम्बैट लेकर के आया है। गेमलीफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट, ये आपका मई 29 सुबह 11 बजे होने वाला है, जिसमें कि आप फ्री में इनरोल हो सकते हैं। इनरोल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इनरोल होते वक्त मेरे कोड AMZD10 का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसको देने के बाद में आपकी नॉलेज तो इंक्रीज करोगे ही, क्योंकि ये करंट अफेयर स्पेशल है। साथ ही यहाँ पर आपको गिफ्ट कार्ड वाउचर भी जीतने का मौका मिलेगा, जिसका डिटेल यहाँ पर आपको दिया गया है। इसी के साथ प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यहाँ पर स्टार्ट आपकी मई 10 से हो चुकी है। इसमें भी आप लोग इनरोल हो जाइए। इनरोल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी अनअकैडमी के ऊपर होते रहते हैं, जहाँ पर आप इसको देख करके फ्री में यहाँ पर स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, जिसका फ्लो आपके सामने है। यानी कि कैसे आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे वो आप यहाँ पर इन स्टेप्स के अंदर समझ सकते हैं। तो ये भी आप इनरोल हो जाइए। कोई प्रॉब्लम आपको इसमें आए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। यानी यहाँ पर दोस्तों आपकी डेली T20 करंट अफेयर टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें कि आप लोग इनरोल हो सकते हैं। ये आपकी मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे होती है। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए ज्वाइन हो जाइए। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC की पोस्ट है, जिसके लिए 8 पद है। कुक की पोस्ट के लिए 1 पद, MTS ड्राफ्टरी के लिए 1 पद, MTS मैसेंजर के लिए 14 पद, MTS सफाई वाला के लिए 5 पद और MTS चौकीदार के लिए 2 पद। MTS क्या होता है मैं आपको बता दूं, मल्टीटास्किंग स्टाफ। यानी कि इसमें आपको कुछ भी काम करा सकते हैं। वैसे जो स्पेसिफाई किया है जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसमें आपका मेन काम, अगर आप सफाई वाला की पोस्ट पर अप्लाई करते हो तो सफाई का होगा। फिर भी आपसे कभी कभार कोई और एक्स्ट्रा काम भी कराया जा सकता है, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो। यानी कि आपको कोई भी काम दिया जा सकता है। फिर आप यहाँ पर 2 पॉइंट में देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड अदर डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन इस वेबसाइट, जो कि HQSrecruitment.com। इस वेबसाइट को अभी एक्टिव नहीं किया गया, जल्दी ये एक्टिवेट हो जाएगी। आपको बोले कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स बिटवीन 1 जून टू 30 जून 2022। यानी कि इसमें आप लोग ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे और आपका अप्लाई लिंक 1 जून 2022 को एक्टिवेट होगा और 30 जून 2022 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे।
पाएंगे। अभी आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। इसके बारे में मैं आपके लिए लिंक एक्टिवेट होने पर 1 जून 2022 को आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं। तो अगर आपके इस बारे में कमेंट आते हैं मैं इस भर्ती का ध्यान रखूंगा और जैसे ही अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख करके फॉर्म को भर सके। यहाँ पर आपको तीसरे पॉइंट में बोला कि दी सिलेक्शन बोर्ड हैज फुल राइट टू रिजेक्ट एप्लीकेशन विच विल बी इनकम्प्लीट फॉर रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा, जो जरूरी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे होंगे उसको ध्यान में रखते हुए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। अब चलिए इसकी क्वालिफिकेशन भी जान लेते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी अप्लाई करने के लिए। तो जो आपकी एलडीसी की पोस्ट है इस पर आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी, साथ ही आपसे टाइपिंग भी मांगी जाएगी। टाइपिंग अगर आप इंग्लिश की करेंगे तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, और अगर आप हिंदी की करेंगे तो आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। दोनों कंपलसरी नहीं है, कोई एक टाइपिंग ही आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट पर आपसे अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की ही योग्यता मांगी जाएगी, साथ ही आपसे स्टेनोग्राफी का जो कोर्स है या फिर कह लीजिए कि आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। एमटीएस ड्राफ्टरी या फिर ये कह लीजिए कि जितनी भी ये एमटीएस की पोस्ट है इन सभी पर अप्लाई करने के लिए सिंपली 10वीं पास की योग्यता आपसे मांगी जाएगी। एक्सपीरियंस आपसे कंपलसरी रूप में नहीं मांगा जाएगा बट आपको जिस भी डिसिप्लिन या फिर स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हो एमटीएस की उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कुक पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको कुक इंडियन खाना जो होता है वो बनाना आना चाहिए, चौकीदार के आपको काम आने चाहिए, सफाई वाला के क्या काम होते हैं वो सब आपको आने चाहिए। एक्सपीरियंस आपसे कोई कंपलसरी रूप में नहीं मांगा, मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। अब आती है एज लिमिट। तो एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 25 साल के बीच रहेगी सभी पोस्ट पर, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा 18 साल से कम है और 25 साल से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। बट यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि जो SC ST और OBC कैंडिडेट है इनको यहाँ पर एज में छूट दी जाएगी, जहाँ पर SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट मिलेगी। एप्लीकेशन फीस कोई नहीं होगी, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। पे स्केल यानी कि सैलरी, तो सैलरी आपको चौकीदार सफाई वाला यानी कि जो एमटीएस की पोस्ट है इन पर 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये दी जाएगी। फिर जो आपकी एलडीसी और कुक की पोस्ट है इस पर आपको 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये दिए जाएंगे, और स्टेनो ग्रेड 2 की पोस्ट पर आपको 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन जो आपका किया जाएगा वो आपको रिटन टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। पहले आपकी 10th और 12th की परसेंटेज के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद में आपका एग्जाम होगा जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर रहेगा। जिस लैंग्वेज में आप इसको सोल्व करना चाहे वो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। बेसिकली यहाँ से आपके सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन और उसके लिए आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश से 50 क्वेश्चन और उसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। इस प्रकार से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हो जाएंगे और उसके लिए आपको 150 नंबर ही दिए जाएंगे। एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और देयर में भी निगेटिव मार्किंग ऑल्सो, निगेटिव मार्किंग हो सकती है बट इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है कि होगी ही। अगर नहीं होती है तो अच्छी बात है, आप तुक्का मारने की अद्भुत कला जो आपके अंदर है, हम इंडियंस के सभी के अंदर है तुक्का मारने की अद्भुत कला, तो आप इसका प्रयोग खुल करके कर सकते हैं। अगर निगेटिव मार्किंग होती है तो फिर आपको इस कला के ऊपर कंट्रोल रखना होगा उसी लेवल का जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। यहाँ पर आपको आपका नाम रिप्लेस करना है और आपको इस लेवल का कंट्रोल करना है अगर इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो गाइज ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।